हेलो एवरीवन, वेलकम। ये क्लास कंटिन्यू क्लास है लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बता रही थी शिफ्ट इन बजट लाइन, और बजट लाइन में शिफ्टिंग से रिलेटेड हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। मतलब जब इनकम चेंज होगा कंज्यूमर का, तब किस तरह से बजट लाइन में शिफ्टिंग होगी, राइटवर्ड शिफ्टिंग कब होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग कब होगी। एंड फिर हम लोग बात कर रहे थे कि अगर प्राइस में चेंज होता है तब बजट लाइन में किस तरह का चेंज होगा। इसके अंदर भी मैंने आपको पॉइंट्स में मैं आपको बता रही थी। पहला पॉइंट मैंने बताया था कि अगर प्राइस जो है दोनों कमोडिटीज का चेंज होता है तो उस केस में बजट लाइन में चेंज किस तरह से देखने को मिलेगा। और उसके अंदर मैंने आपको दो तरह के चेंजेस बताए थे कि अगर दोनों कमोडिटीज के प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं तो बजट लाइन कैसे चेंज करेगा, किधर चेंज करेगा, शिफ्ट करेगा। और अगर दोनों कमोडिटीज के प्राइसेस में कमी होती है तब बजट लाइन में चेंज किधर से होगा, किस तरफ होगा। सेकेंड, मैं आपको बता रही थी कि अगर चेंज होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी में जिसको एक्स एक्सिस पे ले रखा है तब क्या होगा। तो उसी के अंदर मैं आपको दो केसेस बतला रही थी। पहला केस मैंने बताया था कि अगर प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते हैं तो कंजम्पशन घटेगा, जिसके कारण बजट लाइन में जो शिफ्टिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी। यानी कि पहले था बजट लाइन ए बी, नाउ द न्यू बजट लाइन इज A1B। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ चेंज इज when the price of the commodities taken on x-axis decreases, then the consumption will increases and the new budget line will shift AB to A to B। पहले AB था, फिर चेंज होके क्या हो जाएगा A to B। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो घटा है उस कमोडिटी का जो एक्स एक्सिस पे है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप ऑफ चेंज। जस्ट इसी से मिलता जुलता हमारा थर्ड टाइप का चेंज होगा और वो लास्ट हो जाएगा हमारा। एंड थर्ड टाइप का चेंज क्या हो जाएगा कि एंड इसी में चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में ही थर्ड टाइप का चेंज जो देखने को मिलेगा वो होगा चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे जो कमोडिटी लेंगे उस कमोडिटी के प्राइस में जो भी चेंज होगा उससे किस तरह से बजट लाइन में शिफ्टिंग या चेंज नजर आएगा, हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, इसको भी मैं आपको दो तरह से बताती हूँ। एक तो कि वाई एक्सिस पे जो भी प्रोडक्ट है, लेट्स से बनाना है। ओके, वाई एक्सिस पे जो प्रोडक्ट है वो बनाना है, तो बनाना की कीमत जो है, प्राइस ऑफ बनाना एक बार बढ़ेगा, चेंज का मतलब बढ़ेगा, या हो सकता है प्राइस ऑफ बनाना घटेगा, डिक्रीज करेगा। प्राइस ऑफ बनाना बढ़ेगा तो कंजम्पशन ऑफ बनाना जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक उसी तरह से प्राइस, ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस है। ठीक उसी तरह से प्राइस ऑफ बनाना घटेगा तो कंजम्पशन ऑफ बनाना जो है वो बढ़ जाएगा।
अब देखो, मान लो कि हमने बजट लाइन बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस पे एप्पल लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हम बनाना दिखा रहे हैं। बजट लाइन इज ए बी। दोनों को साथ साथ बना देते हैं। यहां पे भी एक्स एक्सिस पे हमने एप्पल लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे बनाना लिया हुआ है। बजट लाइन इज ए बी। नाउ सबसे पहला केस हम देखते हैं। फर्स्ट केस इज कि प्राइस ऑफ बनाना जो है वो बढ़ गया है। प्राइस के बढ़ने से कंजम्पशन घटेगा। पहले कंजम्पशन हो रहा था OB, अब क्योंकि इसकी कीमत बढ़ गई है तो इसका कंजम्पशन घट करके हो गया है OB1। नाउ द न्यू बजट लाइन इज the new budget line will be AB1। ओके, पुराना बजट लाइन था AB, नया बजट लाइन हो गया है AB1। क्यों हुआ ऐसा? तो ऐसा हुआ क्योंकि प्राइस जो है वो बढ़ा और उसके बढ़ने से कंजम्पशन जो है वो घट गया। सेम है आपका सेकंड केस में। अगर प्राइस जो है वो घटता है तो कंजम्पशन बढ़ेगा। पहले कंजम्पशन हो रहा था बनाना का OB, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसका प्राइस घट गया है तो कंजम्पशन कंज्यूमर बढ़ा के कर देंगे OB2। अब इससे क्या होगा कि नया बजट लाइन मिलेगा और न्यू बजट लाइन कुछ इस तरह का होगा जो कि है AB2। तो पहले बजट लाइन था हमारा AB, पहले बजट लाइन था AB एंड नाउ द बजट लाइन इज AB2। क्यों बजट लाइन शिफ्ट हो गया AB2 में? क्योंकि प्राइस जो है बनाना का वो घटा था जिसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ गया था और उसकी वजह से बजट लाइन में शिफ्टिंग हमें नज़र आ रही है कुछ इस तरह से फ्रॉम AB टू AB2। और इस तरह से हमारा जो बजट लाइन है और उसमें होने वाले चेंज है वो यहाँ पे फिनिश होता है। इतने टाइप के चेंज आपको समझने थे। हम लोग इंडिफरेंस कर्व पढ़ चुके हैं, बजट लाइन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन विच इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन, हमें डिस्कस करना है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हम बात करेंगे कार्डिनल अप्रोच में। हमने बात कर लिया कि 1 कमोडिटी और 2 कमोडिटी के केस में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है और उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या है। इंडिफरेंस कर्व जो कि ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर आता है, हम उसके अंदर भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं और उसको हम सेटिस्फाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा लास्ट इक्विलिब्रियम का टॉपिक होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। उसको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंड फिर उसके आगे हम डिमांड शुरू करेंगे। डिमांड से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।